हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम सो सॉरी अबाउट माय वॉइस। आजकल आवाज़ ऐसी हो रही है कि ना वो ना ही में है ना वो शी में है, तो प्लीज़ बेयर विथ मी। तो हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। So without any further delay, let's see के what is the message of the day. What is the message of the day? Nine of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Two of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. And Six of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Bottom of the deck पर है Knight of Swords. आपकी ओवरऑल एनर्जी में एक फास्ट पेस नज़र आ रहा है कि जैसे आप किसी चीज़ की तरफ बहुत तेज़ी से जाना चाहते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप ये चाहते हैं कि आप इस वजह से भी थोड़ी स्पीड दिखाएं कि अगर आपने इसमें स्पीड नहीं दिखाई, अगर आपने जल्दी से इस मोमेंट को सीज़ नहीं किया, अगर आपने जल्दी से यहाँ पर जंप इन नहीं किया, अगर आप इस मंजिल मकसूद पर नहीं पहुँचे, तो आपके हाथ से ना कंट्रोल और कमांड निकल जाएगा। आप एक असर्टिव वे में नहीं रहेंगे कि जैसे असर्टिव वे वो ये होता है कि जो हतमी तौर पे कह दिया जाए कि बस मैंने कह दिया तो अब ये चीज़ बदलेगी नहीं, उसमें कोई निगोसिएशन कह लें या मुज़ाकरात की गुंजाइश नहीं होती। आप बहुत ज़्यादा अपने आप में नोटिस करेंगे कि आप बहुत ज़्यादा ना बातें करना चाहते हैं, या बातें करना चाह रहे हैं, या बातें निकलवाना चाह रहे हैं ताकि सामने वाला किसी तरह से बोले। प्लस आप बहुत तेज़ी से अपने इस डिसीजन को लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं बिकॉज़ आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, आपको कुछ चीज़ों ने इरिटेट या फ्रस्ट्रेट किया है, और आपको लग रहा है कि इस वक्त जो है ना वो हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है, बिकॉज अगर इस वक्त पस्त पड़े तो फिर मसला हो जाएगा। आपकी सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको कन्फ्रंट नहीं कर रहे, क्योंकि उनको ये मालूम है कि आप उनको चुप भी करा सकते हैं, और आप उनको उनकी ना वो जो उनकी एक आदत है ख़ास कि वो वीक टारगेट को पकड़ते हैं, और सबसे वीक पर्सन को उसको अपना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टारगेट समझते हैं, और उनका उसी के ऊपर ज़ोर चल सकता है, वो उसकी आप ना वो इंटेंशन पकड़ सकते हैं। तो कोई आपके साथ इस तरह होने की कोशिश नहीं कर रहा। अगर मैं बहुत आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो कोई आपसे पंगा लेने की कोशिश नहीं कर रहा, बिकॉज़ आप बहुत ज़्यादा रिबेलियस हुए हुए हैं। शुरू के सालों में या शुरू के दिनों में किसी इंसान ने बहुत कुछ अपने दम पे करा होगा। अब वो जो शुरू में कुछ चीज़ें लोग अपने कंट्रोल में लाने के लिए कर लेते हैं ना, फिर कुछ लोग उनके उस कंट्रोल की वजह से उनकी बातें मान भी लेते हैं। फिर 10-12 साल बाद जाके पता चलता है कि भाई अब तो ये वाला ड्रामा, ये वाला पैतरा नहीं चलेगा, अब तो बाकी सब लोग मेरी कहानी समझ चुके हैं। कुछ इस तरह का मामला है। तो आपकी मेंटल एक्टिविटी, आपका मेंटालिटी, आपकी इंटेलेक्चुअल साइड बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हुई हुई है, और आप बहुत ज़्यादा स्पीड में हैं। ये क्यों हुआ हुआ है? बिकॉज़ बहुत सारे लोगों ने इतने सालों में ये जान लिया कि आप जब कभी भी फ़ैसला लेते हैं, एक तो वो फ़ैसला किसी के नुकसान का नहीं होता। आप अपने दम पे लेते हैं, अपने ऊपर लेते हैं, उसमें कलेक्टिवली, यानी कि अच्छी बात ये है कि जब कभी भी आपने जो फ़ैसले लिए हैं उसमें कोई उठ के ये नहीं कह सकता कि तुम्हारे इस फ़ैसले की वजह से मेरा ये नुकसान हुआ, तुम्हारी वजह से मैंने ये बात मानी, इस वजह से मेरा ये नुकसान है। ऐसा कोई नहीं, आपको कम से कम कोई नहीं कह सकता, जबकि अतराफ़ में ऐसा बहुत कुछ हुआ है। प्लस दूसरी बात ये कि आपने अपनी ही किसी एक इन्वेस्टमेंट से बहुत बुरा सबक सीखा है, और आपको ये लगा है कि भाई ये जो है ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, और जो चीज़ भी इंसान शुरू करे उसको ख़त्म ज़रूर करे।
कोई ऐसा फ़ैसला हो सकता है कि आपने मुरव्वत में आके, रिश्तेदारी में आकर, दोस्ती यारी में आके आपने किया होगा, लेकिन उसके बाद आपको जो चैलेंज फ़ेस करना पड़ा उसमें अगले का तो नुकसान नहीं हुआ लेकिन आपका नुकसान ज़रूर हुआ है। काफ़ी अरसे तक आपने फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट बेयर किया है, काफ़ी अरसे तक आप इस बैलेंस को चेक करते आए हैं, काफ़ी अरसे तक आप ये देखते रहे कि क्या रिसोर्सफुलनेस है, क्या चीज़ें हैं, क्या अप्स एंड डाउन्स हैं, क्या अडेप्टबिलिटी है, क्या फ्लेक्सिबिलिटी है, मैं किस तरीके से पैसों को, लाइफ को फैमिली को, फैमिली के पार्टनर को फैमिली को, पार्टनर की फैमिली को किस तरीके से मैं मैनेज करूं। बट समहाउ आपने इसको बैलेंस कर लिया है और आप इस जगल मोड से निकल आ चुके हैं। अब आपकी चीज़ें बैलेंस है और नाउ यू आर इन अ पब्लिक रिकग्निशन जोन। तो ये वाला जोन जो है वो आपको रिस्पेक्ट भी दे रहा है, रेपुटेशन भी दे रहा है, और आपको ये लग रहा है कि अगर मैं अपने राइट डिसीजंस की वजह से, अपने बैड एक्सपीरियंस की वजह से, उन बैड एक्सपीरियंस के लेसन से सीखने वाला बंदा या बंदी काउंट होता हूँ, शुमार होता हूँ, तो मुझे इसी तरीके से बिहेव भी करना चाहिए। और इस वजह से आप जो है, आपकी ओवरऑल एनर्जी जो है वो नाइट ऑफ सॉर्ड्स की है। यानी एक ऐसा इंसान, एक ऐसी एनर्जी जिसने फ़ैसला कर लिया वो उस फैसले को जल्दी तक अपनी मंजिल पर पहुंचा दे, इससे पहले कि बीच में कोई कूद के उसको ख़राब कर दे। ये आपकी एनर्जी ओवरऑल नज़र आ रही है। यहाँ मैं देखूँ तो आप काफ़ी हद तक अपने किसी प्लान में बिल्कुल कामयाब हो गए थे। आपको लग रहा था कि बस अब सारी चीज़ें मेरे कंट्रोल में आ गई, लेकिन अचानक से आपसे कोई जुड़ा हुआ इंसान या बीच में आपकी ख़ुद की ऐसी सिचुएशन हो गई कि आपको लग रहा था कि आप सिंपैथी मिलेगी, सिंपैथी के बजाय आपको थोड़ी सी क्वेश्चनिंग मिल गई, और उसमें अब आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं। आपको आज मैसेज ऑफ द डे में, आज और कुछ दिनों तक ऐसा लगेगा कि यार ये काम मेरा होते होते बीच में अटक गया है, और अब मैं ना इस तरफ हूँ और ना मैं उस तरफ हूँ। प्रायोरिटी पे ज़्यादातर ये रहेगा कि भाई अपने जहनी सुकून का देखो, अपनी फैमिली के सुकून का देखो, आगे बढ़ो, चीज़ों को छोड़ो, उन चीज़ों को पकड़ के मत रखो जिनका कंट्रोल तुम्हारे पास नहीं है, उन चीज़ों की तरफ मत जाओ जो तुमको स्ट्रेसफुल डिसीजंस में डालें, उन चीज़ों की तरफ मत जाओ जिन पे तुम्हें बार बार अपने खौफ व ख़दशात और फियर्स को जो है ना वो फेस करना पड़े। हमेशा इन दो कश्तियों में सवार रहोगे तो यही मसाइल हर वक्त दरपेश रहेंगे। तो ये एक चीज़ यहाँ पर इस तरीके से नज़र आ रही है। दूसरा, इन दी एंड सबसे बड़ी बात ये है कि आपके लिए मैसेज ऑफ द डे में आप इसको एडवाइस समझ लें, या आपकी ये इंटेंशंस ही हो गई। हो सकता है ये फ़ैसला इसीलिए आपका इतना तेज़ी से इस तरफ जा रहा है बिकॉज़ आप अपने लिए और अपने लव्ड वंस के लिए ज़हनी सुकून चाहते हैं। उसके लिए आपका दिल चाह रहा है कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ से भाग जाऊँ। तो ये आपका 6 ऑफ सोर्ड्स एक ट्रैवल शो कर रहा है, एक शिफ्ट शो कर रहा है, घर का बदलना, ऑफिस का बदलना, ऑफिस की रेनोवेशन, फर्नीचर का इधर से उधर होना। ये भी बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं ना, घर की रखी हुई चीज़ें उनको उनकी जगहों से बदल देना, ये एनर्जी शिफ्ट की बात होती है। और बहुत अरसे से अगर कुछ चीज़ें अपनी जगह पर कायम और दायम और रखी हुई हैं तो इट्स अ बिग चांस कि आप उन चीज़ों को बदलें, उन चीज़ों को उन जगहों से हटाएं, थोड़ा सा मूव करें ताकि फ़्रेश एनर्जी जो है वो आपके अंदर आए। हीलिंग की आपको बहुत ज़्यादा बड़ी इंडिकेशन आ रही है, आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको जहनी सुकून की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप अपनी फैमिली की ड्राइविंग फोर्स हैं तो फिर बहुत हद तक ज़रूरी है कि आप अपने आप को मेंटली स्टेबल रखें, गुस्सा कम करें, इम्पल्सिव ना हो। यहाँ आपका इम्पल्सिव एटीट्यूड नज़र आ रहा है, और वो इम्पल्सिव एटीट्यूड बनता भी है क्योंकि बॉटम पे यहाँ पर 9 ऑफ वॉर्ड्स, यहाँ नाइट ऑफ सोर्ड्स और यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स। आप अपनी ज़िंदगी में कुछ फैसले करना भी चाह रहे हैं तो कोई और बीच में तुला हुआ है जो आपको आपका वो फ़ैसला करने नहीं दे रहा, जिसमें आपको लगता है कि भाई आंखें खोलो, सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, लेकिन कोई बीच में पड़ा हुआ है जो कि नहीं चाहता कि आप इस तरह की डायरेक्शंस में जाएं और इस तरह के फ़ैसले करें। देखते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। नंबर 6, नर्चरिंग। देखिए मैंने अभी कहा था थोड़ी देर पहले कि आप ड्राइविंग फोर्स हैं, आप नर्चरिंग हैं। आपकी वजह से फैमिली के लोग, सिबलिंग्स, पेरेंट्स, बच्चे, स्पाउस, सिस्टर्स, ब्रदर्स, सब लोग नर्चर होते हैं। आपका दिल जो है ना वही सबसे बड़ा तोहफ़ा है अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ। आप एक बॉर्न नेचुरल नर्चरर हैं। यानी कुछ लोगों को अल्लाह बड़े मकसद के लिए दुनिया में भेजता है। समझ लीजिए कि आपका मकसद ये है कि आपसे जो इंसान जुड़े आप उसको गाइडलाइन दें, उसको बताएं कि वो अपनी ज़िंदगी में क्या करे, क्या करियर पाथ अपनाए, क्या सोचे, क्या समझे और अपने आप को स्टेबल कर ले।
और आप बड़ी अच्छी तरह, आपका सबसे बड़ा टैलेंट ये है कि आप ही को ख़ुद को खुशी मिलती है लोगों को हील करके और उनकी मदद करके। तो वो जो एक एपिटोम होता है ना, कि वो एक मुजस्समा होता है, वो एक मिसाल होता है कि वो सरापाए सेक्रीफाइस, कि अपने आप को मैं पीछे कर लूँ और मैं दूसरों को इस तरीके से प्रोटेक्ट करूँ क्योंकि मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। तो ये वाली जो एनर्जी होती है ये ज़्यादातर माँ में देखी जाती है, बाप में भी होती है, लेकिन बाप हमेशा से एक बड़े प्रैक्टिकल कैरेक्टर को डिपिक्ट करते हैं और माँ जो है वो बहुत ही इमोशनल और बहुत एक्सप्रेसिव होती है। कभी भी इन दोनों रिश्तों को तोलना नहीं चाहिए, बिकॉज़ दोनों ही रिश्ते बहुत अहम होते हैं। लेकिन मिसाल इसलिए दी जाती है कि कोई भी वालिदैन, जैसे वालिदैन चाहते हैं ना, सिर्फ वालिदैन होते हैं, आप हमेशा देखिएगा, जो चाहते हैं कि उनकी औलाद उनसे बेटर करे। तो ये वाली चीज़ आपके मैसेज ऑफ द डे में एंजल की तरफ से आई है, नंबर 6, और यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स आया भी था। इसका मतलब बहुत सारे लोग आपके ऊपर रिलाई करते हैं कि अगर आपकी तरफ से कुछ और नहीं मिलेगा तो एक अच्छा मशवरा ज़रूर मिलेगा, जिसमें कुछ सालों बाद आपकी दी हुई सलाह पर, आपके दिए हुए मशवरे पर कहीं ना कहीं किसी ने अपनी ज़िंदगी की डायरेक्शन को ठीक किया होगा। तो आपके लिए अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम नर्चरिंग। आप अगले की नशो नुमा के लिए, उसकी अपब्रिंगिंग के लिए, उसकी मदद करने के लिए और उसको हील करने के लिए हैं। तो आपको मिलेंगे कुछ ऐसे लोग 1-1.5 हफ्ते तक, इस तरह की सिचुएशन जिसमें आप बहुत सारे लोगों को इस तरीके से हील कर रहे होंगे। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो जनाब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। तो अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।